नमस्कार साथियों, आप सबको मेरे YouTube चैनल एडीसी मैथ पर स्वागत है। आज हम लोग चुनिंदे प्रश्न जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, चुनिंदे प्रश्न को लिए हैं, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग दोनों में पूछा जाता है। उस तरह के क्वेश्चन लाए हैं आज। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोग का 14 से एग्ज़ाम है। तो हम चाहते हैं कि जितने से जितने अच्छे क्वेश्चन आप लोग को मिला दें, और ये सारे प्रश्न करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में इससे ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, और बहुत मेहनत के साथ हम लोग ऐसे प्रश्न को निकाले हैं। और इस तरह के क्वेश्चन 100% दोस्तों आएगा, यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को मैंने इतना मेहनत किया दोस्तों कि आपको क्वेश्चन दिखेगा बोर्ड पे, बट हमको नहीं दिखेगा। हमको बुक देख के ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, बुक देख के ही बनाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग के लिए हम बोर्ड पे भी क्वेश्चन का इंतजाम कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और अब लेके चलते हैं आप लोग को। जैसे कि आप लोग को सवाल दिख रहा होगा, कह रहा है, सवाल जो है दिख रहा होगा, ये कह रहा है, दिया है आपको कि 15 cot A बराबर 8 दिया है। ये दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हमको कुछ नहीं करना है, ये दिया हुआ है। सवाल आप लोग को दिख रहा होगा, बस इसको हल कैसे करना है। हल ये है कि इसका दोस्तों बस cot A बराबर ये 8, और ये देखिए 15 जो है ना आपका गुना में है। इस गुने वाले भाग को जब हम बराबर के उस पार ले जाते हैं ना, तो ये भाग में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? तो ये कहाँ चला आया? ये चला आया दोस्तों इसके नीचे। अब हम लोग cot A का फॉर्मूला पढ़े थे। cot A का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? B बटा P होता है दोस्तों। तो B का वैल्यू जो हो गया आपके पास, B का वैल्यू हो गया 8 और P का वैल्यू हो गया आपका 15, है ना। तो H का मान तो नहीं पता है, H हमको निकालना पड़ेगा। H निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, जिसका H बराबर होता है P स्क्वायर का प्लस B स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, P का वैल्यू हमको पता है और B का भी वैल्यू पता है। देख लीजिए, P का वैल्यू यहां से ले लेंगे और B का वैल्यू यहां से ले लेंगे। देखिए P का वैल्यू हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, है ना दोस्तों। अब हम लोग कर सकते हैं, देखिए यहाँ साइड में ही कर दे रहे हैं। अब करेंगे क्या, 15 का अगर यदि करते हैं तो 225 होता है, 225। अब प्लस 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और टोटल को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 5 4 9 6 2 8 289 रूट अंडर 289 का वर्गमूल दोस्तों 17 हो जाता है। क्या होता है? वर्गमूल 17। दिख रहा है ना, आप लोग को? हाँ दिख रहा है। देखिए ये 289 का वर्गमूल क्या हो गया दोस्तों, लिख सकते हैं 289 का वर्गमूल आपका 17 हो गया, ये आपको मिल गया। तो हम लोग H जहां पे था वहां पे हम लोग 17 लिख देंगे। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब हमको कह रहा है, सवाल आपको दिख रहा होगा, अब हमको कह रहा है कि साइन A एवं सेक A का निकालना है। तो हम लोग यहाँ साइड में लिखते हैं, यहाँ पे साइन A कह रहा है, यही ना, ये साइन A कह रहा है, साइन A। तो साइन A का जब कह रहा है, तो साइन जो है, साइन का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, P बटे का H होता है, P बटे का H। देखिए हमको यहाँ पे मान सारा का निकल चुका है, निकल गया है ना। तो P का मान जो है, P का मान 15 है और H का मान 17 आ गया दोस्तों। पहला नंबर आंसर ये हो गया। दूसरा अब कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है इसमें कि सेक A क्या होगा, सेक A क्या होगा, सेक A पूछ रहा है। हमको सेक का फॉर्मूला पता है, क्या है, H बटा का B होता है, H बटे का B होता है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं H का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा, और B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को, हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, आपको सवाल दिख रहा होगा। जस्ट ऐसे करना है दोस्तों, एकदम ऑब्जेक्टिव में भी देगा तो एक रफ पेपर रखना है, लिख देना है रफ,
और वहां पे इस तरह के कार्य करके आप वहां पे ऑब्जेक्टिव का भी आंसर इस तरह निकाल सकते हैं। चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। सवाल आप लोग को दिख गया होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इस तरह के आज जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं एकदम 100% इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। दूसरा नंबर सवाल ये है, कह रहा है कि साइन ए बराबर, आप लोग को सवाल बोर्ड पे दिख रहा होगा, कह रहा है साइन ए बराबर दिया हुआ है दोस्तों। साइन ए बराबर दिया है 3/4 दिया है। क्या दिया है? 3/4 दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है और निकालने के लिए हमको जो दिया है, निकालना जो है वो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, है ना। तो हम सबसे पहले यहां से हल करेंगे दोस्तों। कैसे हल करना है पुराने के लिए इसको? तो ये होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला दोस्तों P/H होता है। P/H होता है। तो P का मान ये हो गया, B और H का मान ये हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि P = 3 हो गया और H = 4 हो गया। लेकिन जो है ना, B का मान तो नहीं है दोस्तों, B का मान तो नहीं दिया। B का मान निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना होगा, और वो फॉर्मूला क्या है देखते हैं। B बराबर का √अंडर होता है H² माइनस का P² होता है ना, ये होता है। अब हमको देखते हैं कि H और P का तो मान पता है हमको, यहां से लेंगे। H का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 का स्क्वायर। P का मान क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब दोनों को जब करेंगे तो √अंडर का 7। इसका मतलब है दोस्तों B का मान मेरा क्या आ गया? √अंडर का 7 आ गया। देखिए P का भी मान पता चल गया, H का मान और B का मान ये पता चल गया। अब हमको जो निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों, वो निकालने बोल रहा है ये कि सबसे पहले सेक स्क्वायर को निकाल के बताएं। देखिए यहाँ दो चीज दिया है, कह रहा है सेक स्क्वायर ए बराबर और 1 + tan स्क्वायर ए और बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग दो चीज दिया है, एक LHS दिया है और एक RHS दिया है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ चलते हैं, क्या चलते हैं LHS में। LHS में दिया है दोस्तों सेक स्क्वायर ए, जिसका हम लोग को फॉर्मूला पता है। सेक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों? यहाँ लिख लेते हैं क्या, चलो यही लिखते हैं। सेक का फॉर्मूला हो जाता है, कॉस का होता है B/H। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि कॉस का होता है B/H, तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो सेक में क्या हो जाएगा? H/B, H/B हो जाएगा। ठीक से थोड़ा लिखते हैं, H/B, है ना, ये स्क्वायर। अब हम लोग को पता चलता है कि यहाँ तो हमको सारा मान निकला है, यहाँ H और B खोज रहा है, तो H और B का तो मान हमको यहाँ पता चल रहा है। H का मान क्या है दोस्तों? देखते हैं यहाँ H का मान 4 है, यानी 4 बटा B का मान कितना दिया है? √7 कर देंगे दोस्तों। उसके बाद स्क्वायर, होल स्क्वायर, है ना। तो हम लोग जानते हैं H का जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 16 मिल जाएगा, और √7 का जब स्क्वायर करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे जरा सा कि √7 का जब होल स्क्वायर दिया रहेगा, इसका मतलब है √7 गुना √7। तो √7 गुना √7 जब भी होता है ना, तो वो केवल 7 होता है। क्या होता है? केवल 7 होता है, केवल 7 होता है। तो हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं? √7 का जब करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। मेरा ये LHS आ गया। क्या आ गया दोस्तों? LHS आ गया। अब हम लोग को चलना है कहाँ? हम जरा सा यहाँ पे मिटाते हैं, यहाँ पे मिटा के RHS को लिखना है। क्या करना है? RHS को लिखना है। देखिए RHS में आपको जो दिया है वो क्या दिया है? दिया है, यहाँ लिख देते हैं राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड में दिया हुआ आपको, सवाल आपको दिख रहा होगा, दिया हुआ है कि 1 प्लस का tan स्क्वायर ए और बटेगा कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये चीज दिया आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए, तो हम लोग को कुछ नहीं करना, हमको पता है दोस्तों क्या है कि 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों सेक स्क्वायर ए। अब बटा जो था वही लिख दीजिए, बटा में क्या है? कॉसेक, COSEC, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर का ए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा हम इधर मिटाते हैं ताकि आप लोग को
ये मिटा देते हैं, देखिए ये मिल गया ना, मिटाते हैं, है ना। चलिए यही लिखते हैं, हम एक चीज कर सकते हैं ना, चलो मिटा ही देते हैं यार, मिटा ही देते हैं, बाद में दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। मिटाने के बाद हो गया, सेक का फॉर्मूला होता है दोस्तों एच बटा का बी का होल स्क्वायर बटा कॉसेक का हो जाता है क्या, कॉसेक का साइन का उल्टा कॉसेक दोस्तों, तो साइन का पी बटा एच, तो कॉसेक का एच बटा पी, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक का क्या हो जाएगा एच बटा का पी का होल स्क्वायर और माइनस कॉट है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का बी बटा का पी होता है, बी बटा का पी होता है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं दोस्तों, बस सिर्फ आपको जो मान दिया गया है ना वही रखना है, सिर्फ मान रख दिए। देखिए h का मान कितना है, h का मान 4 बटे का b का मान कितना √7 का होल स्क्वायर कर दीजिए बटा, देखिए h का मान कितना है आपके पास, h का मान 4 है, 4 बटा p का मान कितना दोस्तों 3 है, ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर माइनस b, देखिए b का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे √7 बटा p का मान कितना है 3 है, बस इसका भी होल स्क्वायर, ये पूरे पे ब्रैकेट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ दिया हुआ था कि सेक स्क्वायर ए, देखिए सेक स्क्वायर लिखने का मतलब है कि 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया ना, तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों इसको लिख दिए, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला जो होता है उसको लिख दिए, माइनस का माइनस और कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ लिख दिए। अब सिर्फ एच और बी और पी का मान यहाँ से हम नहीं पुट कर सकते हैं, इस पे कर दिए, बस इसी को सॉल्व करना है दोस्तों, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 बटा √7 का भी बताया, √7 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट। अब देखते हैं यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 16 बटा का 9 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7 और बटा का 9। हम लोग जानते हैं कि 16 बटा 7 और इसके बाद इसका एलसीएम लीजिएगा 9 आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 16 माइनस का 7, जब दोनों को यहाँ पे लिखेंगे 16 बटा का 7 और बटा 16 में 9 जाएगा, 16 में 7 जाएगा तो 9 और बटा का क्या हो जाएगा दोस्तों 9, ये दोनों कटेगा तो क्या बचेगा आपके पास 16 बटा का 7। देखिए LHS एंड RHS दोनों एक ही तरह का आ रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, यहां तक दिख रहा है ना, चलिए नहीं दिखा तो इसको हम यहाँ ये ऊपर कर देते हैं, है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे 16 बटा का 7 हो गया, ऊपर में 16 बटा का 7, उसके बाद 16 में 7 जाएगा तो बचेगा कितना 9, और नीचे तो 9 था ही दोस्तों, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 16 बटा का 7। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि LHS और RHS, LHS में भी क्या आया था, LHS बराबर RHS है ना, LHS में भी आया था 16 बटा का 7, देख लीजिएगा 16 बटा का 7, और RHS में भी क्या आया था 16 बटा का 7, दोनों इक्वल हो गया ना, बस यही प्रूव्ड हो गया, है ना, दिख रहा है आप लोग को नीचे, नहीं दिख रहा है, चलिए इसका मतलब यहाँ देखिए ये LHS और RHS दोनों क्या था एक ही तरह का आया, इसलिए हम लोग जो है यहाँ तक करेंगे। चलेंगे अगले सवाल में, थोड़ा बड़ा सवाल था इसकी वजह से, देखिए दिक्कत नहीं आना चाहिए, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन इस तरह के सवाल को आप लोग जरूर बनाइए क्योंकि ऐसा सवाल ही आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा सवाल एग्जाम में 100% रहेंगे दोस्तों, ठीक है। मिटाते हैं इसको, चलिए हो गया। अगला सवाल ये है कि कह रहा है, अगला सवाल ये दिया हुआ दोस्तों कि कॉसेक थीटा, देखिए क्या दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर दिया है, कॉसेक थीटा बराबर 5 बटा का 3 दिया,
5/3। देखिए आपको सवाल ऊपर में दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना इधर, ठीक है, दिख रहा होगा। देखिए कोसेक थीटा बराबर 5/3 दिया है ना दोस्तों। अब क्या करना है, आपको सवाल भी दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के पहले ना दोस्तों इसका सबसे पहले वैल्यूएशन निकाल लेना। हम लोग जानते हैं कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े थे, h बटा का p होता है, h बटा का p होता है। तो h का मान ये और p का मान ये, तो h बराबर हम लिख सकते हैं क्या, h बराबर का 5 और p बराबर का कितना लिख सकते हैं 3 और b बराबर का वाट लिख सकते हैं ना। तो b बराबर क्या होता है, रूट अंडर का h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एच का मान कितना, एच का मान 5 का स्क्वायर प्लस उसके बाद माइनस पी का मान कितना 3 का स्क्वायर कर सकते हैं दोस्तों। लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर करिएगा 25 और 3 का करिएगा 9, दोनों को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल क्या 4। इसका मतलब बी का मान जो आ गया दोस्तों वो 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग को सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर को प्रूव करना है बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखिए LHS में दिया हुआ है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये चीज तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। इससे हमको सबसे पहले मान निकालना है। तो हमको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं, कहीं पे लिख देते हैं नोट में हम पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर का थीटा। ये होता है दोस्तों, होता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम जहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना दोस्तों, वहां पे क्या पुट कर देंगे, सेक को पुट कर देंगे। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बटा क्या सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। अब देखिए क्या करना है, इसको मिटा देते हैं साइड। अब देखिए हमको क्या करना है, ये 1 बटा 1 जो है ना, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, माइनस 10 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं p बटा का b, इसका होल स्क्वायर बटा सेक का फॉर्मूला, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का जब b बटा h होता है तो इसका क्या होगा h बटा का b, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए हम थोड़ा सा एक स्टेप और नीचे चलते हैं। देखिए 1 बटा का 1 माइनस p का मान कितना, यहाँ पे अब सबका मान हमको पता है, p h और b सबका मान पता है। तो p का मान कितना है, यहाँ देखिए 3 बटा, उसके बाद b का मान कितना है 4 का, इसका होल स्क्वायर बटा, देखिए यहाँ पे बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, बटा में है h बटा का b, क्या है h बटा का b है। h का मान कितना है, देखिए जरा, h का मान 5 हो गया। उसके बाद थोड़ा बढ़िया से लिखने दीजिए, h का मान क्या हो गया 5 हो गया, और b का मान कितना हो गया 4, ठीक है, ये लिख दिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा साइड में, 1 बटा 1 लिख दीजिएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16, अब बटा कितना 25, अब बटा का कितना 16, ठीक है। तो ये हम लोग 16 इसका एलसीएम आ गया, ये दोनों का एलसीएम 16 ले लिए, 1 से डिवाइड करिएगा तो ये 16 माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 9, उसके बाद ये 25 बटा का 16, ये 16 कैंसिल कर दो, 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, और क्या बचा था नीचे 25। देखिए ये तुम्हारा LHS आ गया, क्या आ गया, ये तुम्हारा LHS आ गया, एक RHS बचा हुआ है, LHS ये आ गया आपका। RHS में क्या दिया हुआ है दोस्तों, RHS में दिया हुआ है, RHS में कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे निकालने का रहा था। cos का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जी, क्या होता है b बटा का h होता है। चलिए लिख देते हैं
बी बटा का एच इसका स्क्वायर माइनस पी बटा का एच इसका स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं। देखिए बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 4 है, एच का वैल्यू कितना है 5 है, 5 माइनस पी का वैल्यू कितना है, पी का मान 3 है, एच का मान कितना है दोस्तों, एच का मान 5 है ना। हम इसको लिख सकते हैं 16 बटा 25 माइनस 9 बटा का 25, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। साइड में यहां लिख देते हैं दोस्तों। जब 25-25 का एलसीएम लीजिएगा, मतलब लघुत्तम लेना है रे, 25-25 का क्या लेगा, लघुत्तम लेगा, तो 25 से ना आएगा जी, तो यहां लिखेंगे क्या 25, अब भाग दीजिएगा 25 से 25 में, 1 गुना 16, तो 16 अब माइनस, फिर वही काम करेंगे तो 9 बचेगा ना जी। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बटा का 25, यही ना बचा। इसका मतलब है, इसका मतलब हो गया कि एल एच एस बराबर आर एच एस। काहे इसलिए कि एल एच एस जो था ना वो भी 7 बटा 25 से आया दोस्तों, और आर एच एस जो था ना, आर एच एस वो भी कितना आया आपका 7 बटा 25। इसका मतलब एल एच एस एंड आर एच एस क्या है, इक्वल है। चलिए आप लोग को दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, चलिए हाँ दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। चलिए मिटाते हुए, एकदम दिक्कत नहीं होगा, आप लोग खाली देखते जाइए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एकदम चुनिंदा प्रश्न रखे हुए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ही नहीं आए, दिक्कत ही नहीं आए, ठीक ना। चलिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अल्फा बीटा बराबर 60 डिग्री दिया है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया दोस्तों, 60 डिग्री दिया है। तो कह रहा है कॉस अल्फा, और यहां सवाल आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि कॉस जो है, रुक जाओ थोड़ा सा, कह रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। ये आपको सवाल दिया हुआ, आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना। चलिए इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात, कॉस है, अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री है, अब बीटो का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री। दोस्तों कुछ नहीं करना, अल्फा का मान कितना 60 डिग्री और बीटा का भी मान 60 डिग्री, है ना। दोनों को जब लेस करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास, कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है दोस्तों, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है ना। क्या होता है, 1 होता है। आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा, ऑप्शन जिसमें 1 आएगा उस ऑप्शन को टिक कर देना है, जिसमें 1 आ गया वो आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिया हुआ है आपको कि tan थीटा बराबर, सवाल दिख रहा होगा, कह रहा है कि tan थीटा बराबर √3 दिया है। क्या दिया दोस्तों, √3। क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देखिए, √3 है तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान निकालने के लिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में देगा दोस्तों, ये सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो किस तरह बनाना है इसको ये देखना है। ये देखिए tan थीटा है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये भी tan में होना चाहिए। ये tan में कितने डिग्री का मान, ये 60 डिग्री का मान दोस्तों, कितने डिग्री का 60 डिग्री का। tan कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया ना। हो बस यही देखिएगा कि आपके ऑप्शन में कहाँ 60 डिग्री है, बस वही तुम्हारा आंसर होगा, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल ये कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 2 अल्फा बराबर, अगला सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री बड़ा, ठीक है, 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। कह रहा है कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ क्या करना है, दिख रहा होगा आप लोग को सवाल,
तो अल्फा बराबर, ये गुना में है इधर, बराबर के इस पार जैसे आएगा ना, इसका मतलब ये भाग में आ जाएगा। जब दो भाग में आ गया तो भाग देंगे तो कितने बार में, 45 बार में। इसका मतलब अल्फा बराबर जो आ गया ना आपका 45 डिग्री आ गया। कितना डिग्री, 45 डिग्री। अल्फा दिया है जी, अल्फा दिया है। हाँ तो यहाँ पे साइन अल्फा होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फा होगा, साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि साइन अल्फा का मान कितना डिग्री, 45 डिग्री। बस अल्फा की जगह पे 45 डिग्री रख दीजिए। उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ये आपका जहां ऑप्शन में मिल रहा है उसको टिक कर लेना, उसको टिक कर लेना इस तरह से। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि यदि 3 थीटा बराबर, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है यदि 3 थीटा बराबर दिया हुआ है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया दोस्तों, कितना डिग्री, 90 डिग्री दिया है। तो कह रहा है आपको कि cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान क्या होगा, ये निकालने के लिए कह रहा है। अच्छा चलिए, cos थीटा का मान कह रहा है, हम लोग जानते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री, और ये गुने में है तो इधर आके भाग में, कितने बार में, कितने बार में कट जाएगा, 30 बार में, 30 बार में कट जाएगा। इसलिए थीटा बराबर का कितना, 30 डिग्री। अब जानते हैं हमको जब थीटा का मान 30 डिग्री मिला तो खाली थीटा के 30 पुट कर दीजिए, cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है दोस्तों, cos 30 का मान क्या हो जाएगा, √3 का √3/2, √3/2 ये न होता हो। ये जहां पे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा आपको टिक कर लेना है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल पे। उसके बाद कह रहा है कि दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है दोस्तों, एकदम बोर्ड पे देखते जाना है। आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमको भले क्वेश्चन नहीं दिखेगा, लेकिन आप लोग के लिए हम क्वेश्चन बोर्ड पे सेट कर दिए हैं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि थीटा बराबर, यदि आपको जो है ना थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, कितना डिग्री, 30 डिग्री दे दिया। अब कह रहा है 30 डिग्री दिया है तो 2 cos थीटा बराबर क्या होगा, 2 cos थीटा बराबर क्या होगा, है ना, 2 cos थीटा बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 को रहने दीजिए, इस 2 को रहने दीजिए, cos थीटा, थीटा के जगह पे कितना डिग्री, थीटा के जगह पर 30 डिग्री। अब कर देंगे हम लोग 2 cos 30 का मान कितना हो जाएगा, cos 30 का मान हो जाता है √3/2। ये गुने में था, 2 कैंसिल, बचेगा क्या, √3 बचेगा। आपका ऑप्शन में जहां पे √3 है उसको टिक कर लेना है, उसको टिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है, देखिए एकदम आराम से बता रहे हैं। ठीक है, अब अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि थीटा बराबर, यानी थीटा बराबर अगर 45 डिग्री दिया है, कितना डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। कह रहा है कि आप निकालिए कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना हमको, थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान सिर्फ पुट करिए, यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, है ना हो। अब cos 45 का भी मान 1/√2 स्क्वायर करिए, माइनस साइन 45 का भी मान 1/√2, इसका भी स्क्वायर करिए, है ना। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हम इधर आते हैं, 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/2 का है। हम बताए थे कि जब भी √2 का स्क्वायर करने के लिए बोले, यानी √2 गुना √2 होता है ना, √2 गुना √2 कितना, 2। कैसे, हम जानते हैं √2 गुना √2 करेंगे तो √4 होगा, और √4 का भी वर्गमूल कितना होता है जी, कितना होता है, 2 ही होता है, इसीलिए हम लोग 2 लिखते हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है कि जब इसका ये हुआ तो इसका भी तो वही चीज होगा, 1/2। हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 माइनस 1 बराबर 0/2, इसका मतलब 0। ऑप्शन नंबर जहां पे 0 ऑप्शन में दिख रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है, एकदम देखते जाइए, गर्दा उड़ा देना है अभी, है ना। अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि थीटा बराबर आपको, यदि थीटा बराबर का 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया हुआ है, कह रहा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसका मान जो है दिखाना है। तो आपको आंसर ऑप्शन में दिखा होगा, लेकिन जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमको आंसर मिलेगा नहीं। आंसर नहीं मिलेगा तो हमको क्या करना, सॉल्व करने के लिए यहां लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना, 45। क्यों? क्योंकि थीटा का मान बाबू 45, जहां जहां थीटा है ना बस वहां 45 को शिफ्ट करिए। लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 45 का मान 1। देखिए आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार, दिख रहा है ना, आप लोग को दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। हम जानते हैं टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर, कॉसेक 45 का मान क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 का मान √2 का स्क्वायर, यही होगा ना, √2 का स्क्वायर, है ना। चलिए हम लोग जानते हैं कि 1 का जब दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, अब प्लस √2 का करेंगे तो 2, केवल 3 मिलेगा। आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। तो ऑप्शन जहां पे आपका 3 होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, है ना। चलिए ये हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है, कह रहा है चलिए अगला सवाल ये है, अगला सवाल कह रहा है कि cos थीटा बराबर, यदि यानी इफ cos थीटा बराबर क्या दिया है, cos थीटा बराबर दिया हुआ है, cos थीटा बराबर √3/2 दिया है, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान खोज रहा है आपको, थीटा का मान खोज रहा है, बस कुछ नहीं करना है, थीटा का मान खोजेगा दोस्तों। ये cos में है, इधर भी cos करेंगे, cos √3/2। देखिए cos आप जानते हैं कि cos थीटा, cos कितने डिग्री का मान ये होता है, √3/2, cos कितने डिग्री का मान हो जाएगा, ये cos 30 डिग्री का मान होगा। तो cos कैंसिल दोस्तों, ये थीटा बराबर का 30 डिग्री, थीटा बराबर का 30 डिग्री। आपके ऑप्शन में जहां पे थीटा का मान 30 डिग्री दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन वाला नहीं है, डैश दिया हुआ है, ठीक है, डैश कह रहा है कि थीटा बराबर जो है वाट, थीटा बराबर क्या होगा वो बताना था। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा, क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि साइन थीटा बराबर यदि 1/2 है, सवाल आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2 1/√2 है, सॉरी 1/√2 है। तो कह रहा है कि 0 और 90 के बीच में थीटा का मान क्या होगा, 0 और 90 के बीच में जो है ना थीटा का मान क्या होगा ये दिखाना है। तो क्या करना है, इसको कुछ नहीं करिए, एकदम साइन थीटा, इसको भी साइन में लेके चलिए। हम जानते हैं साइन में कितने डिग्री का मान, ये 45 डिग्री का, दोस्तों याद होना चाहिए मान, साइन साइन कैंसिल, थीटा का मान कितना 45 डिग्री, यही तो मान खोज रहा था, यही तो मान आपका खोज रहा था। थीटा बराबर कितना निकल गया, 45 डिग्री, क्या निकल गया 45 डिग्री। चलिए एक सवाल और चलते हैं, एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस का है लेकिन बता ही देंगे। अगला सवाल ये है, और एक चीज जान लीजिए, ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, जो भी हम बताने जा रहे हैं ये सवाल आपके एग्जाम में भी आएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है वो चीज देखना है दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट है। सवाल आपको दिख रहा होगा, कह रहा है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कोमा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो जबकि कह रहा है g लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 19 डिग्री कोमा a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान निकालना है, a और b का मान निकालना है। क्या करना है, a का और b का मान निकालना है। कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां दिया हुआ है, कह रहा है कि साइन
साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है। पहला नंबर ये स्टेप है, इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी बराबर, साइन में कितने डिग्री का मान ये होता है आप लोग इसको जानते होंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन 30 डिग्री का मान होता है। ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ए माइनस का बी, बढ़िया से लिखना होगा थोड़ा, ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आप लोग को, चलिए दिख रहा है, ये हो गया। अब दूसरा स्टेप ये दिया हुआ था, कह रहा है कि cos a प्लस बी, कह रहा है अब जो है ना cos a प्लस बी बराबर कितना दिया है, cos a प्लस बी बराबर दिया हुआ डिग्री का मान कितना दिया, 1/2। हम लोग लिखेंगे क्या, cos a प्लस बी अब बराबर कितना, cos में कितने डिग्री का मान 1/2, साइन में 30 का तो cos में 60 का, 60 डिग्री। cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, a प्लस बी बराबर का 60 डिग्री, है ना। क्या बचेगा, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। हम यहां लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। देखिए समीकरण फर्स्ट और क्या सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। समीकरण फर्स्ट आपका ये है, समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, a माइनस बी बराबर का 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। और समीकरण सेकंड क्या है, a प्लस बी बराबर का 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने पर ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a बराबर, ये हो जाएगा आपका 90, जिससे कटाएंगे कितने बार में, 45 बार में हो जाएगा। तो a बराबर का 45 डिग्री, a बराबर का 45 डिग्री। अब समीकरण फर्स्ट में किसी में a का मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट हो या सेकंड हो, किसी में भी a का मान रख दीजिएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण यहां लिखिएगा, समीकरण जो है ना यहां लिखिएगा, समीकरण जो है, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट दिया है a माइनस बी बराबर का 30 डिग्री। तो a का मान तो हमको पता चल गया, a का मान 45 डिग्री और माइनस b बराबर का 30 डिग्री। चलिए माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 30, उसके बाद ये उधर जाएगा तो माइनस का 45, तो कितना हो जाएगा, माइनस b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू कितना 15 डिग्री। b इक्वल टू, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखना पड़ेगा, नहीं दिख रहा है। चलिए तो यहां तक तो आप लोग को दिख रहा होगा, चलिए इसको मिटा ही देते हैं। जानते हैं हम लोग क्या, ये माइनस में है, माइनस में b इक्वल टू, ये घटेगा तो माइनस का 15, ये माइनस माइनस कैंसिल क्या हो जाए, b इक्वल टू क्या 15 डिग्री। चलिए a और b का मान निकल गया, a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री निकल गया ना। चलिए ये हो गया। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोग के साथ अगली वीडियो में, लेकिन इस तरह के वीडियो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आपके ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग दोनों में ही किया जाता है, ठीक है। अगर लॉन्ग में भी किया जाएगा तो बना देना है, और शॉर्ट में भी किया जाएगा तो बना देना है। मिलते हैं, और अगर ये वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो आप लोग जरूर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके।